नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्रेटा का ओनरशिप रिव्यू। भाई गाड़ी है 2017 मॉडल और इसमें कुछ हल्के फुल्की सी मॉडिफिकेशन करवाई है भाई ने, भाई साथ में ही है। सारा कुछ उनसे ही पूछवाऊंगा मैं, क्या उन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन करवाई है, किस चीज़ की क्या कॉस्ट आई थी, गाड़ी के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा है और Hyundai के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। कुछ चीज़ों में है भाई Hyundai बदनाम है, तो अब उनका भी एक्सपीरियंस जानेंगे भाई कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। अब भाई आपको मिलवाता हूँ गाड़ी के ओनर से। स्वागत है भाई आपका चैनल पे पहली बार आने के लिए। धन्यवाद भैया। भाई गाड़ी के बारे में क्या है आपकी राय? सबसे पहले सीधा डायरेक्ट सवाल है, कोई फालतू तामझाम नहीं। भाई गाड़ी एक नंबर की, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी Hyundai के बारे में क्या राय है? Hyundai ने परेशान कर रखा है भाई। दो शब्दों में कहानी खत्म। कहानी खत्म। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपने गाड़ी को अच्छा बोला, तो गाड़ी के बारे में बताओ पहले, नेगेटिव बाद में लेंगे। भाई गाड़ी एक नंबर की है, हैंडलिंग वगैरह सब बहुत मस्त है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग वगैरह है, बिल्कुल मक्खन चलती है गाड़ी। ऊपर से माइलेज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। रफ टफ चलाऊं कैसे चलाऊं, 18 की माइलेज तो कम से कम देती है। कितनी चलाई आपने? मतलब लॉन्ग रूट पे कितनी? 70,000 चला दी। हाँ। लॉन्ग रूट पे कितनी चला दी? लॉन्ग रूट पे लगभग चलाई होगी हद मार के 20,000। बाकी सब लोकल में चली है। अच्छा, लोकल में चलिए। लोकल में 18 की माइलेज दे रही, चाहे ट्रैफिक में चला लो चाहे कैसे चला लो, 18 की माइलेज कम से कम दे रही है। लॉन्ग आप कहाँ पे लेके गए उसको? लॉन्ग मनाली वगैरह, ऐसे ही राजस्थान वगैरह निकल जाते हैं। अच्छा, राजस्थान भी गए हो, पहाड़ों में भी गए हो? तो राजस्थान में तो एक तरह से यही है, फ्लैट ही है सारा रोड, उसमें तो है नहीं। लेकिन पहाड़ों में क्या एक्सपीरियंस? परसों ही आया हूँ पहाड़ों से, पर कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी हैंडलिंग वगैरह सब कुछ ओके। बस हाँ, थोड़े से कंपनी की साइड से निराशा है कि ब्रेकिंग सिस्टम हल्के लगते हैं मेरे को इसके। ब्रेकिंग गाड़ी की भाई हल्की लगती है। अब वो इस वजह से तो नहीं कि आपने इसका जैसे एलॉय व्हील वगैरह, टायर वगैरह चेंज एलॉय करवाए व्हील का टायर का साइज सिर्फ एक पॉइंट बढ़ाया है हमने। इसमें 16 इंच के आते हैं, 17 इंच के डलवाए हैं और हल्की सी विड्थ है, 205 की विड्थ है। अच्छा। और वो इसलिए लगाया कि पहले गाड़ी हिलती थी। अच्छा, वो कराने पर स्टेबल हो गई गाड़ी, उस हिसाब से कराए थे। ये ज्यादा चौड़े नहीं लगते आपको? नहीं भैया, चौड़े नहीं है, गाड़ी से हल्के से आउट है, बिल्कुल माइनर से। वो पिछला वाला टायर दिख रहा होगा। हाँ है, तो हल्के ही आउट है। हाँ। और इससे गाड़ी की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है, ब्रेकिंग वगैरह बढ़ी है, सब कुछ स्टेबल हुई है गाड़ी इनसे। टायर अगर चौड़े डले हैं तो ब्रेकिंग अच्छी होती है, क्योंकि वो ट्रैक्शन ज्यादा होता है फिर रोड पे। ठीक है ठीक है। क्या कॉस्ट आ गई थी आपकी इनके ऊपर? भैया लगभग दोनों की कॉस्ट 75,000 करीब आ गई थी, टायर और अच्छा। रिम। कंपनी कौन सी है ये? स्टैलियन की है भैया। स्टेलियन के हैं। हाँ। और योकोहामा है टायर। टायर सारा आपने कोई क्लेम वगैरह लिया है? हाँ, योकोहामा का क्लेम लिया मैंने, पर क्लेमिंग में उसमें भी थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैंने टायर डलवाई थी दिल्ली से। और हरियाणा में मैं रहता हूँ, हरियाणा में तो यहाँ पे हुए नहीं क्लेम, मेरे को जाना पड़ा दिल्ली। वही है कि डीलर टू डीलर वेरी करता है। डीलर बोले हमसे नहीं लिए, दिल्ली के हैं तो वहीं पर क्लेम कराना पड़ेगा, यहाँ पे दिक्कत होगी, ये होगी वो होगी। तो दिल्ली गए, उन्होंने टायर वगैरह रखे, लगभग एक हफ्ते में टायर आ गए थे दोबारा। हाँ, वैसे तो सर्विस नहीं मिल पाई ना कि भाई जब मन चाहे वैसे चेंज जब कर दिया कंपनी ऑल ओवर इंडिया दे रही है तो, पर डीलरों का वही है यार, दिया ही नहीं उन्होंने। हो। यानी कि योकोहामा से भी प्रॉब्लम है, Hyundai से भी प्रॉब्लम योकोहामा है। से प्रॉब्लम नहीं है, उनके डीलरों से प्रॉब्लम है। योकोहामा ने तो 5 साल की वारंटी दे रखी है। इसमें आप बता रहे थे जो ABS है उसकी आवाज़ भी आती है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ब्रेकिंग वाली। मेरी गाड़ी में कंपनी वालों ने इतना दिमाग खराब कर रखा है भाई, हकीकत बताऊं, 1 साल के अंदर मेरी डिग्गी 4 बार रिपेंट हो चुकी है अब तक। एक साल में? 1 साल में। मैंने उन्हें कहा कि भैया एक बार पूरा पेंट उतार के एक बार में कर दो, पर उन्होंने किया नहीं। अब 4 बार अभी लेके आया हूँ मैं, रिसेंटली होएंगे आधा घंटा हुआ होगा लेके आए हुए। अच्छा। यानी अभी और अभी ताजा ताजा गुस्सा भरा है मन में। और अभी भी दिक्कत है उसमें। मैं और हर बार मेरे को बोलते हैं कि भैया आप ठोक लाए, आपने क्या कर दिया। मैं कहा भैया गाड़ी तो कहीं ठुकी नहीं, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। भाई वो तो कंपनी वाले अपने ऊपर तो लेता ही नहीं कोई भी, वो तो थोड़ा कोशिश करते हैं जितना पीछा छोड़ जाए ना उतना बढ़िया। पर उनको थोड़ा धमकाओ फिर वो कर देते काम। वही है बिना। हाँ, उनकी अगर गलती नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो? हाँ, तो वो तब भी नहीं करना चाहिए। गलती धमकाने है पे कर तो, देते हैं। गलती है तो इसलिए मान जा रहे हैं ना फिर वो, कि अगर कस्टमर हल्का पड़ जाए तो उसको दबा दो, अगर कस्टमर हैवी हो जाए वही है, लोकल होने की वजह से थोड़ा फायदा मिल जाता है कि, वरना वो तो मना कर दे। फोटो वगैरह मैंने आज भी क्लिक करके दी है, भाई देख लो कि अगली बार तुम कहो ये पेंट फिर से उखड़े, तुम कहो कि तुम्हारी गलती है, मैं पहले दिखा के जा रहा हूँ। कौन कौन सी कंपनी की गाड़ी यूज की है? जैसे Hyundai की तो आपने बताया कि सर्विस अच्छी नहीं मिल रही। Hyundai की कर ली, मारुति की कर ली, इसूजू कर ली, टोयोटा की सर्विस बोलते हैं, टोयोटा की सर्विस सर्विस बोलती है भैया। पर उनके साथ भी थोड़ी दिक्कत हुई है एक बार। उसमें क्या कर दिया? वो घर से फॉर्च्यूनर ले गए और वहां जाके एजेंसी के गेट में देके मार दी उन्होंने। अच्छा, उसका क्लेम उन्होंने खुद लिया या फिर इंश्योरेंस? उन्होंने इंश्योरेंस से लिया, उसके चार्जेस लिए थे। ये तो गलत हुआ। जब ठोकी खुद कंपनी के बंदे ने है, कंपनी में के ठोकी गेट है में वो, ठोकी है, तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेना चाहिए था, वो अपने हैंड पे उनको ठीक करके देनी चाहिए थी। भैया पता नहीं उस टाइम पे, अब तो याद नहीं है, उस इंश्योरेंस कंपनी ने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया था, क्योंकि 1 महीने के अंदर तीसरा क्लेम था। अच्छा। फॉर्च्यूनर का वो।
तीनों बार आगे से क्लेम था। 3 बार क्लेम लेने पे ब्लैक लिस्ट कर दिया। हाँ, उन्होंने कर इंश्योरेंस दिया कंपनी ने। इंश्योरेंस कंपनी। और जबकि पॉलिसी थी वो अनलिमिटेड क्लेम वाली। अनलिमिटेड क्लेम में भी महीने में 3 बार क्लेम आया तो ब्लैक लिस्ट कर दिया। और 3 में वह ये लगा लो, गाड़ी जब ठुक गई, जब कोई मांग के लेके गया है। अब वो तो ठुक गई, जैसे भी ठुक गई, लेकिन दिक्कत अब उसमें ये भी आ गई कि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि कितना मर्जी क्लेम ले, ये करो वो करो, और फिर अगर क्लेम ले लिया 3 बार लिए वो तो चलो जिसने भी लिया, आपने ठोकी मांग के ले गया, कंपनी वालों ने ठोका जो भी, लेकिन फिर भी कंपनी को गाड़ी ब्लैकलिस्ट करने का तो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कर दिया था कि हम आज के बाद इस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करेंगे, फिर हमने दूसरी कंपनी से करा लिया। भाई ये ऐसी दिक्कत भी आ जाती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। जो आपका एजेंट होगा जो इंश्योरेंस करता है, ये सारी बातें आप उनसे खोल के करो पहले ही तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में जैसे भाई ने बताया कि 3 बार क्लेम आ गया था फॉर्च्यूनर का, तो कंपनी ने वो बीच पॉलिसी ही गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और आगे उस गाड़ी का इंश्योरेंस करने से भी मना कर दिया कि आगे फ्यूचर में भी इस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करेंगे। और हुंडई वालों ने भी यही किया था, जब ये ठुकी थी उस टाइम पीछे से वो किसी ने मार दी थी हल्की सी एंगल, जिसकी वजह से गाड़ी आगे गड्ढे में कूद गई थी। पीछे से टेम्पो वाले ने मारी, एंगल वहां लगी, मतलब गाड़ी पर डिग्गी में पूरा पेंट का काम नहीं था, सिर्फ इतना एरिया था नीचे जहाँ से लॉक होती है ना, वहां पे मारा था उसने एंगल से। उसकी वजह से गाड़ी के एकदम से ब्रेक छूटे मेरे से कि भाई क्या हुआ, पीछे से वो आगे गड्ढे में कूद गई। तो आगे से डैमेज वगैरह। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, होंडा की सारी गाड़ियों की है, वो जितनी भी रेडिएटर की जो स्पॉट प्लेट है ना, वो प्लास्टिक की है। ये जो नीचे होती है यहाँ पे, हाँ वो प्लास्टिक की है, वो एक ही बार में टूट गई और वो लगभग 12,000 रुपए की थी। डैमेज लगा हुआ दिखेगी नहीं भैया। हाँ डैमेज है नीचे। हाँ तो वो लगभग 12,000 की थी, इसलिए मैंने इंश्योरेंस क्लेम में गाड़ी दी। तो उन्होंने ये फायदा उठाया कंपनी ने कि मेरी सर जो गाड़ी का इंश्योरेंस था वो भी, इसका भी वही था अनलिमिटेड क्लेम वाला। उन्होंने एक ही टाइम पे 2 क्लेम ले लिए और मेरे से चार्ज मांगे 3,000 रुपए। एक टाइम पे 2 क्लेम? हाँ, एक क्लेम में नहीं, सिंगल एक्सीडेंट था। सिंगल एक्सीडेंट था, 2 क्लेम ले दिए। हुंडई ने किया या फिर इंश्योरेंस कंपनी? हुंडई ने। हुंडई ने। मैंने उनको खूब कहा कि भैया 1 क्लेम में कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ। उनको आपको कहानी बनानी पड़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है कि गाड़ी के साथ जो रियल में हुआ होता है वो नहीं मानते, वो कह रहे हैं आप कहानी बना रहे हो या फिर आप दूसरी कहानी बनाओ। अभी मैंने कहा कि रिसेंटली जब डिग्गी चेंज करा, जब आपको पता था कि इतनी दिक्कत आएगी, डिग्गी चेंज को ठोक के ले आओ। अब बताओ कोई अपनी गाड़ी को ठोक गया? भाई सब जगह यही काम है। कहीं इंश्योरेंस कंपनी है वो दिक्कत करती है, कहीं जो कंपनी क्लेम करती है या फिर जिस भी गैराज में आप क्लेम करते हो वो दिक्कत करते हैं। होंडा के साथ ज़्यादा दिक्कत ये भी भैया, ये जो आपको मेरे पैनल दिख रहे हैं ये चारों रीपेंट है। इनमें हल्के हल्के माइनर वो थे, एजेंसी वाले घर आए थे, उनसे बात हुई थी, पता नहीं घर वालों ने क्या सोच के उनको इंश्योरेंस क्लेम की जगह कहा चलो कोई नहीं कर दो पेंट। उन्होंने पेंट किया। उस टाइम पे शायद ये 2017 की बात गाड़ी ली थी, तो 18 के एंड की बात है, 1 ही साल हुआ था गाड़ी को। तो हमने उनको कहा था कि ये पेंट वगैरह कर दो कोई नहीं, पर उन्होंने ऐसा पेंट किया आज तक ये पल्ले अलग चमकते हैं, चारों डोर पैनल जो है। और मेरे पास इनका बिल नहीं है, मैं क्लेम नहीं कर पाया। उन्होंने बिल नहीं दिया? नहीं दिया। मैं जो भी एजेंट आए थे उनसे कह के छिक गया था, वो मैं अब बता नहीं सकता, पर थोड़े नॉन में थे। अब कितना कहेगा आदमी, इतना कह चुका था कि भैया। और हाँ, ब्रेकिंग के इशू भी उसी टाइम से आए हैं। उन्होंने तो नहीं किया कि कहीं इसको और ठोक दिया हो या फिर कुछ भी? पता नहीं, चारों डोर पे रीपेंट हुए हैं। मैंने उनको कहा था कि ये अलग दिख रहे हैं, मेरे को बिल वगैरह दे दो। वो कह रहे हैं कि वो एजेंसी बंद होगी जिससे हमने काम कराया था। अलग अब तो नहीं दिख रही है पूरा? अभी तो धूप आई है ना, उस साइड से देखो, धूप में दिखेंगे अलग उस साइड। अभी मैंने देखो रबिंग के लिए चेक कराया था, यहाँ पे दिख जाएगा। ये दोनों देखो, इतना हिस्सा सेम कलर का दिखेगा, ये अलग येलो हिस्सा। भाई अभी कैमरे में भी दिखेगा नहीं, और वैसे है तो बिल्कुल हल्का फुल्का सा है। भाई के बताने से ही मेरे को नज़र आ रहा है, वो वैसे तो नहीं नज़र आया था। बाकी अब कैमरे में तो नहीं लगेगा, जो गाड़ी के ओनर है वो बता रहे हैं भाई। अब जो बता रहे हैं वो अपनी गाड़ी तो आपके सामने दिखती है। हाँ हाँ, अब वो तो आप सच्ची बता रहे होगे। और बताओ गाड़ी के बारे में, पॉजिटिव कुछ चीज़ें, नेगेटिव हो गया बथेरा? भैया गाड़ी पूरी पॉजिटिव है। गाड़ी की साइड से कोई दिक्कत नहीं, कंपनी की साइड से मेन दिक्कत है, होंडा की साइड से। तो कितनी भगाई आपने ये? भैया 170। उससे ऊपर फिर मैं लेके नहीं गया कि फैमिली वाले थे लड़ते। डीजल में है ना ये? हाँ डीजल में है। कौन सा डीजल में? 2 इंजन ऑप्शन 1.4। एसएक्स नहीं लिया था क्योंकि यार फॉर्च्यूनर थी घर में, और सेम माइलेज देंगे तो क्या फायदा। उस टाइम पे जो एसएक्स आती थी वो भी लगभग 10-11 की माइलेज देती थी। आप रिकमेंड करोगे क्रेटा लेने के लिए आगे? अगर कोई भी हुंडई की गाड़ी, आप क्रेटा का ही बताओ, हुंडई की गाड़ी तो छोड़ो। मैं क्रेटा के लिए बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, पर कंपनी के साइड से अपना देख लेना, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। वो बात बीच में रह गई थी। मैं पूछ रहा था कि कौन सी कंपनी बढ़िया। आपने 4 कंपनी बताई थी, इसूजू, मारुति, हुंडई और टोयोटा।
टोयोटा की तो सर्विस सब बढ़िया बताते हैं। हाँ, इसूजू की बढ़िया भैया, कोई दिक्कत नहीं आती। इंश्योरेंस कंपनी ने गड़बड़ कर दी थी टोयोटा में। हाँ ठीक है। वो तो छोटी मोटी दिक्कतें हैं। हाँ, मारुति और ये टॉप में रहने वाली कंपनी है दोनों। मारुति में और हुंडई में कौन सी कंपनी बेटर मारुति है? के साथ क्लेम वगैरह हुए नहीं आज तक मेरे। बात ये है क्योंकि मारुति की जो मेरे पास गाड़ी थी वो ऐसे तो बंद हो गई इंडिया में। नहीं, वैसे कंपनी की सर्विस बताओ, कोई आप सर्विस पे लेके गए उस टाइम पे? सेम ही है, लगभग सेम ही चार्ज करते हैं दोनों। हाँ, इस मामले में टोयोटा की सर्विस ये है कि कॉस्ट कम आती है इन दोनों गाड़ी के मुकाबले। इन दोनों के मुकाबले फॉर्च्यूनर की कॉस्ट कम आती है? हाँ, कम आती है। कई बार इसकी नॉर्मल सर्विस ही 7-8 हज़ार रुपये तक पहुंच जाती है। अच्छा, नॉर्मल सर्विस। दूसरी मारुति की कौन सी गाड़ी थी? मारुति की स्टार थी भैया। उसकी कितनी आ जाती थी? उसकी वही 4-5 हज़ार रुपये। छोटी गाड़ी की? हाँ, छोटी गाड़ी की 5,000 तक सर्विस कॉस्ट कंपनी में। कंपनी में क्या फायदा फिर छोटी गाड़ी लेने का? भैया पता नहीं। फॉर्च्यूनर की कितनी आ जाती है? भैया फॉर्च्यूनर अगर कोई मेजर सर्विस वगैरह हो तो 15-20 चली जाती है, वैसे वो भी 4-5 में। अगर नॉर्मल हो सर्विस तो 4-5 में वो भी आ जाती है, क्योंकि उसके पार्ट्स वगैरह रिलायबल इतने वो खराब नहीं होते जल्दी से। 4-5 में सर्विस हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है भैया। एक आधा बिल भी पड़े हुए हैं घर पे। लग नहीं रहा मेरे को 4-5 में हो जाती होगी, क्योंकि भाई मैं तो अपने बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता फॉर्च्यूनर के बारे में कुछ भी। भैया मैं आपको मैंने बता देता हूँ, अगर आप लेबर चार्ज हटा दो तो हद मार के 2,000 रुपये का इंजन ऑयल है, 6-7 लीटर ही आएगा। 6-7 लीटर 2,000 का तो नहीं, ज़्यादा ही आएगा फिर वो। लगभग 3-3.5 आएगा 1800-1900 का। नहीं, इसका लिया है मैंने अभी 5 लीटर, इसका कंपनी में 1900 रुपये का था। और भाई इंटीरियर दिखा देते हैं, अंदर बैठ के देखते हैं क्या इंटीरियर मैंने कंपनी से कराया था। करवाया था, उसकी कॉस्ट भाई ने टायर की तो बता दी। हाँ, ये सारे इंटीरियर के साथ का काम और पीछे वो क्या कहते हैं दिखा देता हूँ। क्रोम की जो प्लेट है और आगे जो क्रोम वाली ग्रिल है, उन सब के लगभग मेरे से ये कवर कितने के थे इसमें जो डलवाया आपने? कंपनी से करवाया सारा? भैया टोटली उन्होंने मेरे को 75,000 एक्स्ट्रा लिए थे उस टाइम पे इससे। ये सारा पेंट वगैरह सब कुछ जो भी किया था करके, और आगे एक ग्रिल डली थी और पीछे एक वो क्रोम प्लेट लगी थी नंबर प्लेट के ऊपर जो होती है। भाई ये एस वेरिएंट था डीजल में 2017 का, जब ये नया फेसलिफ्ट आया था, उससे पहले वाला मॉडल है ये। इसमें आपने कहीं और गाड़ी देखी भी होंगी, कुछ चेंज आपको नज़र आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो ब्राउन कलर है वो तो पूरा चेंज है ही, ब्लैक में भी यहाँ पे जैसे ग्लोसी ब्लैक है, और कुछ हल्का फुल्का सा और आपको कहीं मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी पेंट करवाया भाई ने, और ये जो स्टीयरिंग है ये भी लेदर रैप करवाया है, ये नहीं मिलता था कंपनी की तरफ से। तो ये छोटे मोटे से इसमें कुछ चेंजेस हैं जो भाई ने करवाए कंपनी से ही थे, लेकिन गाड़ी जो लुक आई है ना गाड़ी की ये पेंट करवाने के बाद, और ये सारा कुछ इसमें हल्का फुल्का छोटा मोटा सा मॉडिफिकेशन करवाने के बाद, वो भाई अलग ही आई है। गाड़ी को कोई देख के ये भी नहीं बोलेगा कि कहीं बाहर से आपने कुछ काम करवाया है, और गाड़ी अच्छी भी लग रही है, अलग लग रही है। कि मतलब अंदर बैठोगे ना तो आपका मन लगेगा। नॉर्मल वो क्रेटा ना जो रफ सी दिखती है अंदर पूरी रफ ब्लैक सा, वैसा नहीं है। तो ये चेंज करवाया, इसकी कॉस्ट भाई ने बताई दी, वो भी बता दी। कितनी बताई अंदर की? 70-75 हज़ार लेते हैं। इसमें ये शामिल था। अच्छा, आगे क्रोम था और ये पीछे ये क्रोम था डिग्गी पे। रूफ रेल वगैरह कंपनी से आई थी भैया। ठीक है, तो भाई ये था क्रेटा का ओनरशिप रिव्यू। भाई ने बता दिया जो जो कंपनी की तरफ से दिक्कत आई है। गाड़ी से भाई पूरे सेटिस्फाई हैं, लेकिन हुंडई की तरफ से सेटिस्फाई नहीं है। कहीं हुंडई दिक्कत कर देती है, या भाई कोई इंश्योरेंस कंपनी वो दिक्कत कर देती है। ये भाई प्रॉब्लम कस्टमर के साथ लगी रहती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, भाई नहीं बोल रहे, हर कोई परेशान मिलेगा। आपके पास भी कोई गाड़ी होगी, आप भी परेशान मिलोगे उस कंपनी से, कहीं इंश्योरेंस कंपनी से, कहीं ना कहीं सबको दिक्कतें आती रहती हैं। ये था भाई आज का वीडियो ओनरशिप रिव्यू। पहले भी किया था 1-2 बार ओनरशिप रिव्यू, और भाई बीच में फिर सारे ही मैंने वॉक अराउंड वीडियो किए, सारे ही मैंने नई गाड़ी आपके लिए दिखाई। लेकिन अब दोबारा से फिर ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ आपके लिए, आगे भी लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।